हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। प्रारंभ करते हैं आज राजस्थान का इतिहास, एक नए राज्य के इतिहास। आज पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। पिछली क्लास के अंदर हमने मारवाड़ का इतिहास जो है कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ते हैं बीकानेर का इतिहास। देखते हैं बीकानेर इतिहास के अंदर क्या है। लो जी, बीकानेर का इतिहास। बीकानेर एक अलग रियासत बनी। हम देखते हैं किसी राज्य से कोई राजकुमार जाके अपना नया क्षेत्र स्थापित करता है तो उनका कुछ ज्यादा इतिहास नहीं होता है, लेकिन बीकानेर जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर राजकुमार आता है, अपना राज्य स्थापित करता है और इतिहास उतना ही बड़ा है जितना बड़ा हमने मेवाड़ का इतिहास देखा, मारवाड़ का इतिहास देखा, अजमेर का, रणथंभौर का इतिहास देखते हैं। उनके बिल्कुल पास जाके खड़ा होता है बीकानेर का इतिहास। तो प्रारंभ करते हैं हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। सबसे पहले बात करें, बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश था। कौन था? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश, क्योंकि मारवाड़ के अंदर भी राठौड़ वंश था और मारवाड़ से ही बीकानेर की स्थापना होती है। बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश आता है। मैंने आपको बताया था जब हम मेवाड़ का इतिहास देख रहे थे तब भी मैंने आपको बताया, फिर मैंने मारवाड़ के इतिहास में भी आपको बताया। राव जोधा का पुत्र है राव बीका, जो क्या करता है, जोधपुर से बीकानेर क्षेत्र की तरफ आ जाता है, कुछ समय यहाँ पे रहता है, बाद में बीकानेर की स्थापना करता है। तो मारवाड़ के अंदर राठौड़ थे, राठौड़ के वंश से व्यक्ति आता है बीकानेर में, तो यहाँ पे कौन सा वंश होगा? जी, राठौड़ वंश का शासन था। किसका शासन था? राठौड़ वंश का शासन था। चलते हैं आगे। इतिहास पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। बीकानेर के बारे में आप जानते ही हो। पहले की बात करें, बीकानेर क्षेत्र की जो बाउंड्री है, सीमा है, पंजाब की लगती थी। हरियाणा के हिसार तक बीकानेर का क्षेत्र था। हिसार के अंदर लोहारू है, वहां तक। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तब एक राजा आता है जो अपनी रियासत से बाहर जाके अंग्रेजों की सहायता करके आता है, सरदार से। आगे देखते हैं। बीकानेर के अंदर इतिहास पढ़ना है तो बीकानेर के प्राचीन नाम भी, जैसे हमने मेवाड़ के देखे थे, मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद, उसी प्रकार से बीकानेर के कुछ प्राचीन नाम है, देखते हैं। लो जी, प्राचीन नाम देखती हैं बीकानेर। बीकानेर का एक प्राचीन नाम मिलता है जांगल देश। क्या नाम मिला? जांगल देश। अभी समझाती हैं जांगल देश क्यों। जांगल देश इसीलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बीकानेर क्षेत्र है, यहाँ पे पहले जंगल था, पेड़ पौधे वृक्ष अधिक थे, तब इसको जांगल बाद में बना जंगल था, जंगल से धीरे धीरे जांगल हो गया। ये भी पढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं इस जांगल देश की। इसका भी कहीं पे नाम चर्चित में आया है। महाभारत के अंदर इस बीकानेर क्षेत्र को जांगल देश कहा गया है, माद्रे जांगल कहा गया है। महाभारत में इस जांगल देश को माद्रे जांगल कहा गया है। मध्य प्रदेश, पंजाब की राजकुमारी थी माधुरी, नकुल व सहदेव की मम्मी, वो भी है, लेकिन ध्यान में रखना जांगल प्रदेश, माद्रे। और आगे बात करी फिर बीकानेर के अंदर एक नाम और मिलता है इसी बीकानेर का। क्या नाम मिलता है? राती घाटी नाम मिलता है। क्या नाम मिला साथियों? राती घाटी नाम मिला।
राती घाटी बीकानेर क्षेत्र को इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ की जो जमीन है उस मिट्टी का कलर है वो लाल रंग का था, और लाल को हमारी भाषा के अंदर, अपनी भाषा का मायना ही लाल न कि वह है रातो, लाल रंग होता है उसे कहती है राता। बीकानेर का जो क्षेत्र था यहाँ पे लाल रंग दिखाई दे, बजरी होती है ना, बजरी, बजरी का क्षेत्र था, तब इसको राती घाटी बोल दिया। तो दो नाम है, जांगल देश, राती घाटी। जंगल अधिक है इसीलिए जांगल देश, और राती घाटी लाल रंग की मृदा है इसलिए राती घाटी कहा गया। जैसे हल्दी घाटी को हल्दी घाटी कहती हैं क्योंकि उस भूमि का जो कलर है वो पीले रंग का है, हल्दी के जैसा है, इसीलिए उसे हल्दी घाटी कहती हैं, इसे राती घाटी कहती है बीकानेर। बात करें इस बीकानेर के पहले की बात करें महाभारत के समय की, तब इस जांगल प्रदेश की बात करती है। जांगल देश है, इसकी राजधानी थी अहिक्षत्रपुर। राजधानी क्या है? अहिक्षत्रपुर। अहिक्षत्रपुर ध्यान में रखना। अभी इस अहिक्षत्रपुर पे बात करती हैं। वर्तमान में ये जो अहिक्षत्रपुर वाला क्षेत्र है इसे नागौर कहती हैं। क्या कहती हैं साथियों? नागौर कहती हैं। अब बात करती हैं इस पे। अहिक्षत्रपुर थी पहले, बाद में वर्तमान में नागौर हो गया। ये अहिक्षत्रपुर जो है इसके बारे में देखते हैं। अभी इसके टुकड़े करते हैं। अहि पर्यायवाची होता है जी नाग का। किसका? नाग का। अब नाग पे आए हैं तो मैं आपको एक और बता दूं, कुंभलगढ़ के अंदर जब कुंभा राजा थे तो उन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति वगैरह लगवाई थी, उसके अंदर इस नागौर का नाम दिया गया है साथियों नागपुर। क्या नाम दिया गया है? नागपुर। अभी बात कर रहे हैं अहिक्षत्रपुर पे, इसको तोड़ा है मैंने। अहि का पर्यायवाची या नाग का पर्यायवाची अहि है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इसे क्या कहा गया है साथियों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इसे कहते हैं जी नागपुर। नागपुर नाम है, पहले नागपुर ही था, नागौर का नाम अहिक्षत्रपुर भी था। क्यों था? क्योंकि ये जो अहिक्षत्रपुर है यहाँ पे नाग वंश का राज था, तब ही इसे अहिक्षत्रपुर कहते हैं, वर्तमान में नागौर कहती है। लेकिन नागपुर भी नाम मिलता है, नागपुर भी नाग मिलता है। आगे और देखते हैं, कुछ कहानी है इस नागौर के साथ में। अहिक्षत्रपुर व नागपुर की बात करें, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम है। जब इस नागौर को नागपुर कहते थे तभी उसी समय इसको अहिक्षत्रपुर भी कहते थे, उसी समय इसको अहिक्षत्रपुर भी कहते थे। लेकिन ध्यान में इतना ही रखना है कि राजधानी कौन सी थी जी? कौन सी थी? अहिक्षत्रपुर थी, वर्तमान का नागौर, वर्तमान का नागौर। फिर आगे बात करें इसी नागौर के अंदर, देखते नागौर के अंदर एक बात और बता दी। कहते हैं ये जो नागपुर है, अहिक्षत्रपुर है, यहाँ पे नाग वंश का शासन था। नाग वंश के अंदर जो नागों का मुखिया था, राजा था तक्षक नाग। उस तक्षक नाग ने परीक्षित राजा को डस लिया था। यहाँ पे नागौर के अंदर राजा था, परीक्षित राजा था, उसको डस लिया। फिर उसके पुत्र जनमन्य ने हवन किया, यज्ञ किया। किसके लिए? अपने पिता की मृत्यु के बदला लेने के लिए उसने यज्ञ किया। तो जितने भी आसपास के सांप थे वो सारे के सारे सांप उसके अंदर आके गिर जाती हैं। तक्षक नाग का वध करता है। तो नागौर के अंदर या अहिक्षत्रपुर या नागपुर है, यहाँ पे वंश की बात करें तो कौन सा था जी? नाग वंश था। लेकिन फिर एक बात और बताऊं मैं, यहाँ पे टाक वंश भी था। गुजरात के अंदर चले गए, टाक नवाब मुस्लिम थे, इनका भी अधिकार था, लेकिन ध्यान में नहीं रखना है, बस अहिक्षत्रपुर ध्यान में रखना। थोड़ी सी नागपुर की और अहिक्षत्रपुर के बारे में थे, दोनों शब्द है। उसी समय नागपुर कहते थे, उसी समय अहिक्षत्रपुर कहते थे। लेकिन आगे चलते हैं, हमें बीकानेर का इतिहास पढ़ना है, बीकानेर का
इतिहास पढ़ना है। बीकानेर के अंदर हम सबसे पहले राजा देखेंगे राव बिका। क्या देखेंगे साथियों? राव बिका देखने वाले हैं। अब बिका की कहानी सुनाती हैं बस। राजा है यहां पे राव बिका। लो 1465 में बीकानेर आ जाता है। 1465 से राज कब तक करता है? 1504 तक करता है। कब तक करता है? 1504 तक क्या करता है? राज करता है बीकानेर में। मतलब शासन काल जो है 1504 तक है। राव बिका की बात करती है। बीकानेर कैसे आए, कैसे इन्होंने बीकानेर की स्थापना की बात की। राव बिका जो है राव जोधा जी के पुत्र थे। किनके पुत्र थे जी? जोधा जी के पुत्र थे। वही जोधा जो हमने मारवाड़ के अंदर पढ़ा, उनके पुत्र है। कौन है? राव बिका। इन राव जोधा जी का भाई था एक। क्या था? भाई था। भाई का नाम मिलता है कांदल। क्या नाम मिला? कांदल। इस बिक्का का भाई है एक और। क्या है? बिक्का का भाई है बिद्दा। अभी सारी नाम देखते हैं, बाद में मैं इन सब को लेके आता हूं बीकानेर में। पता है आपको, द्रोणा पीसीएस की तरफ से एक विमान रखा है। सारे राजाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने के लिए कार्यभार संभाल रखा है मैंने। मैं इन राजाओं को इधर उधर अलग अलग क्षेत्र में ले जाता रहता हूं। अभी राव बिक्का को जोधपुर से बीकानेर लेके आने वाला हूं। देखो क्या होता है। जोधा जी अपने दरबार में बैठे हैं, सारे राजाए सामंत आ रखे हैं, किसी विशेष बात पे चर्चा करनी है। कांदल जी जोधा जी के भाई है, ये भी बैठी है, बिक्का भी बैठी है, बिद्दा भी बैठा है। फिर बात करें, हमारे भी देखते हैं परिवार के अंदर पापा के साथ पुत्र की कम बनती है, जबकि चाचा अंकल के साथ थोड़ी ज्यादा बनती है। और पहले की बात करें, पहले के समय की बात करें तो ऐसा होता था परिवार के अंदर, पिता जो है अपने बच्चे को गोद में नहीं लेता था। बच्चा रो रहा है तो भी पिता गोद में नहीं लेता। पिता बाहर जाता, बच्चे की मम्मी या किसी और को बुला के लेके आता कि बच्चा रो रहा है उठाओ। क्योंकि अगर पिता ने बच्चे को उठाया और किसी और ने देख लिया तो वो उसका मजाक बनाते थे कि पिता बच्चे को नहीं लेता है। इसीलिए बिक्का व जोधा के बीच में कम बनती थी, जबकि बिक्का व कांदल जी है इनके बीच में थोड़ी ज्यादा बनती थी। जोधा दरबार में बैठा है, सारे राजा महाराजा आए हैं, सामंत आए हैं, सेनापति आए हुए हैं, कांदल जी भी बैठी है, बिक्का भी बैठा है। बिक्का और कांदल जी दोनों पास में बैठी है। राव जोधा बात कर रहे हैं, लेकिन बिक्का व कांदल जी अपनी बात कर रही है। कोई बस अपनी बात पे ध्यान है, जोधा जी की बात पे कोई ध्यान नहीं है। जोधा जी ने एक दो बार इशारों में कहा मेरी सुन लो रे, आपकी बाद में चला लेना, लेकिन भाई नहीं माने। दोनों बात करते रहे। जोधा फिर बात करता करता चुप हो जाता है। आपा में यही करा, जब आपली बात कोई ना सुने जब आपा चुप कर जाए एकदम ही, तू तेल कर लेकर बाद में देख लिया। जोधा भी यही करियोगा, तू तेल कर ली। बोलता रहा। फिर जोधा कह, बात तो देखो दोनों ऐसे करे हैं जैसे अभी कोई नया राज्य स्थापित करेंगे, नया किला बनाने वाले। कांदल जी को बात अच्छी नहीं लगी, सबके सामने बेइज्जती कर दी। कांदल जी खड़े हुए, जोधा जी को कहा राव की उपाधि लगाते हैं, राव टाइटल। कहा राव जी क्षेत्र का तो पता नहीं, राज्य का तो पता नहीं, किले का पता नहीं, नया स्थापित कब हो कब न हो, लेकिन ये पता है कि आज से हम आपके राज्य में नहीं रहने वाले, हम आपके राज्य से जाएंगे, अब आपके राज्य में नहीं रहने वाले। बस कांदल जी की बिक्का जी के साथ में अच्छी बनती है। कांदल जी ने कहा बिक्का, बिक्का खड़ा हुआ, जो हुक्म अंकल जी, जहां पे आप वहां पे मैं। बिक्का ने बिद्दा को इशारा किया, बिद्दा भी साथ में और भी थे, इनके साथ में और भी लोग हुए जो क्या हुए, इनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। चले जाती हैं, क्या करती हैं? चले जाती हैं। बात करती हैं बिक्का की मम्मी की। बिक्का की मम्मी की बात करती है। सांखला रानी थी।
कौन थी? सांखला रानी थी। नाम क्या है? नौरंगदे। ये जो नौरंगदे है, इसके दो पुत्र है, बिक्का व बिद्दा। दोनों सांखला रानी नौरंगदे के पुत्र हैं। अब भाई चल दिए, इनके साथ में नापा सांखला जी साथ में है, इनके बिक्का कांदल जी बिद्दा जोधपुर से निकलती हैं। निकल के कुछ समय तक चलते हैं, कुछ दूरी तय करते हैं। फिर कांदल जी ने कहा अपने क्षेत्र में तो जा ही रहे हैं, बीकानेर वाले के अंदर जांगल प्रदेश बोलते थे कि जांगल प्रदेश की ओर जा रहे हैं, क्यों ना अपन बुआ जी से मिलते चले। मैंने आपको बताया था जोधा के पिता रणमल, कांडल जी के पिता रणमल जो थे, इनकी धर्म बहन थी कौन? करणी माता। कहां पे है जी करणी माता? करणी माता देशनोक में थी, उस समय जीवित थी। देशनोक और जीवित थी। तो कांडल जी ने कहा पहले करणी माता के पास में चलती है, उनसे जाके बात करे, आशीर्वाद ले। लो जी, अब बिक्का बिद्दा कांदल जी नापा सांकला और साथी सहयोगी आती हैं करणी माता जी के पास में। करणी माता जी के पास आके बैठती हैं, बातें करती हैं। कांदल जी ने सारी बात बताई कि ये हमारे साथ बात हुई, हम जोधपुर छोड़ के चले। करणी माता ने कहा आप तो टेंशन मत लो, लेकिन फिर कांदल जी ने कहा हम जाए कहां पे? तब करणी माता ने बीकानेर के क्षेत्र की ओर इशारा किया था कि बिक्का तो टेंशन मत ले, इस क्षेत्र में जा, इस क्षेत्र में जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। तब बात है, करणी माता ने कहा था बिक्का को, बिक्का तेरो बिकाणो जोदाणो सवायो बाजसी, कि बिक्का तेरा जो बिकाणो है ये जोदाने से सवाया बाजेगा, कि बिक्का तेरा बीकानेर क्षेत्र जोधा के जोदाने से सवाया अच्छा होगा। बीकानेर को, बिक्का को आशीर्वाद दिया, बिक्का इस क्षेत्र के अंदर आती है। फिर बिक्का ने कहा इधर इशारा तो कर दिया, लेकिन रुके कहां पे? वापस बात उसी पे। फिर इनके साथ में एक व्यक्ति था नापा सांखला, बात करते हैं अभी नापा सांखला की। इस नापा सांखला ने कहा आप तो टेंशन मत लो, इस क्षेत्र के अंदर भी अपना स्थान है, पहले उस क्षेत्र पे हमारा अधिकार था, बाद में भाटी आ गई, और उससे के बाद की बात करें तो जोधा जी है, इन्होंने भी अधिकार किया था उस क्षेत्र पे। कहां का? कोडम देसर। कहां पे चले? कोडम देसर चले। लेकिन नापा सांखला जी ने जो बात कही थी वो जांगलू की थी। कहां की थी? जांगलू की थी। चलो बात करें। राव बिक्का आता है, कोडम देसर रहता है। कहां पे रहता है जी? कोडम देसर रहता है। कोडम देसर आके राव बिक्का ने अपने कैंप डाले, कुछ समय तक यहाँ पे रखा। सारे सहयोगी साथियों ने राव बिक्का को कोडम देसर के अंदर राजा घोषित कर दिया। सारी की सारी कहानी अब स्टार्ट होने वाली है, ध्यान से सुनना। अब राजा घोषित कर दिया गया है, कोडम देसर में राजा घोषित कर दिया। 1472 की घटना है। राव बिक्का ने इस कोडम देसर को राजधानी बनाया अपनी। क्या बनाया? राजधानी बनाया। राजधानी बनाया तो इस राजधानी के लिए विवाद हुआ, इस राजधानी के लिए विवाद हो गया। विवाद तो होगा। आज जैसे मैं किसी क्षेत्र पे अधिकार करके उसे छोड़ के वापस आ जाता हूं तो उस पे कोई ना कोई और अधिकार कर लेगा। कोडम देसर पे अधिकार, राजधानी बनाई, 1472 की बात है। फिर वाद विवाद हुआ। फिर मेरे जैसे किसी साथी ने जाके कहा ना ये तो क्षेत्र हमारा है। क्या है? हमारा है। बात करें किसने किया विरोध? पुगल के भाटियों ने विरोध किया। जहां की पद्मिनी की बात करते हैं कि पद्मिनी पुगल की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार श्रीलंका की बात करते हैं वही पुगल है। पुगल के भाटियों ने पुगल के भाटियों ने विरोध किया। गए राव बिक्का के पास में, जब तक तो ठीक था तब तक आप यहाँ पे कैंप डाल के बैठे थे, लेकिन तुम तो और ज्यादा सियाने बने, कैंप से आपने राजधानी बनाई कोडम देसर की, ये तो हो नहीं सकता। पुगल का राजा था राव शेखा। राव शेखा ने बिक्का को कहा नहीं, राजधानी नहीं बनाने देंगे, आप कोई और राजधानी बनाओ, क्षेत्र हमारा है। अब तो आपको जाना पड़ेगा क्षेत्र खाली करके।
और बिक्का ने समझी बात को कि नए नए आए हैं, अभी इस क्षेत्र के लोगों से वाद विवाद लड़ाई दंगे हुए तो फिर हम पनप नहीं पाएंगे। बिक्का ने कहा अच्छा आपका क्षेत्र है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से कहीं और चले जाती हैं। क्या करती है? हम यहाँ से कहीं और चले जाती हैं। फिर बीकानेर, जो अब वर्तमान बीकानेर क्षेत्र है, उस तरफ आने का निर्णय लिया। कोडमदेशर से थोड़े आगे चले, आगे चल के आए, जिस स्थान पे पहुंचे वहां पे 1488 के अंदर 1488 के अंदर राव बिक्का ने बीकानेर शहर की स्थापना की। क्या की? राव बिक्का ने 1488 के अंदर बीकानेर शहर की स्थापना कर दी। बीकानेर शहर की स्थापना कब की जी? 1488 के अंदर। लो जी, अब बात करें बिक्का जो है बीकानेर के अंदर 1465 में तो आता है। बीकानेर शहर की स्थापना 1488 के अंदर करता है। इस स्थापना पे एक अच्छा दोहा भी है। क्या है? एक अच्छा दोहा भी है, जिस दोहे के माध्यम से सारी बात स्पष्ट होती है। अभी उस दोहे को देखते हैं। पनेर 145, पनेर 145 शुद्ध वैशाख सुमेर, पनेर 145 शुद्ध वैशाख सुमेर, थावर बीज थापरियो, थावर बीज थापरियो बिका बीकानेर। अब समझाती है। 1545 1488 ईस्वी है। अगर इसका विक्रमी संवत निकालते हैं तो इसमें 57 ऐड करना पड़ेगा। 57 ऐड करने पे आता है 1545। 1545 पहली पंक्ति के पहले शब्द है 1545। उस समय 15 को आज भी आप केवा, हाँ 15, तो वो 1545 लिख दिया। 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर। अब हम बात करते हैं शुद्ध वैशाख सुमेर की। मम्मी वाले कैलेंडर के अंदर पखवाड़े होते हैं, हमारे वाले कैलेंडर के अंदर 4 सप्ताह होती है। एक मंथ में 4 सप्ताह। मम्मी वाले कैलेंडर हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक मंथ के अंदर 2 पखवाड़े होती हैं। एक पखवाड़ा जिसके अंदर चांद पूरा दिखता है, एक पखवाड़ा जिसके अंदर चांद नहीं दिखता। वो पखवाड़ा जिसके अंदर चांद दिखता है शुद्ध होता है ना, शुद्ध होता है। जिसके अंदर पखवाड़ा नहीं दिखता और अशुद्ध मान लो, है ना। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष शुद्ध है तो मतलब शुक्ल पक्ष है। क्या है? शुक्ल पक्ष का है। शुद्ध वैशाख तो महीना कौन सा है जी? वैशाख का है। वैशाख का शुक्ल है। तारीख देखते हैं। अब मम्मी वाले कैलेंडर की तारीख कौन सी है? आगे की दूसरी पंक्ति देखते हैं। थावर बीज थरपियो, थावर बीज थरपियो। बात करें थावर बीज थरपियो, बीज होती है ना, बीज। गुजराती भाषा का प्रभाव थोड़ा ज्यादा था। गुजरात के साथ बीकानेर की सीमा लगती थी, तो जी बीज गुजरात के अंदर दूज को बीज कहते हैं, तो ध्यान में रखना। दूज क्या थी? दूज थी जी, दूज। लो, वैशाख शुक्ल दूज को बीकानेर की स्थापना होगी। अब बात करें फिर वापस मैं एक बार पीछे चलता हूं। थावर बीज थरपिया, थावर होता है हमारी भाषा के अंदर, थावर जो है, थावर जो है शनिवार को कहती हैं। किसको कहती हैं? शनिवार को कहती हैं। थावर है शनिवार को कहते हैं, तो ध्यान में रखना। 1545 वैशाख शुक्ल द्विज या शुक्ल द्वितीय को जो वार था शनिवार था, थावर वार था मतलब शनिवार था। आज भी आप गांव में के दिया रविवार को कहते हैं जी क्या? दीतवार। गांव का मायने दीतवार का है। गुरुवार को क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार कहते हैं ना। वैसे ही शनिवार को थावर कहते हैं। थावर जो है शनिवार का दिन है। 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर, थावर बीज थरपिया बिका बीकानेर। 1545 शुद्ध वैशाख
शुद्ध वैशाख मतलब वैशाख का जो पखवाड़ा है, शुक्ल पखवाड़ा। बीज मतलब दूज यानी द्वितीया, दूसरी तारीख, शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख, एक तारीख के बाद दूसरी तारीख जो आती है। थावर मतलब शनिवार की 1545 विक्रमी संवत महीने की बात करें वैशाख, जिसमें चांद अच्छी तरह से दिख रहा है, उसकी दूज मतलब द्वितीया, और वार जो है शनिवार है। जिस दिन बीकानेर की स्थापना की थी। थरपिया होता है बनाना पूर्ण तरह, ठीक है। अभी बात करा ग्राह का महीना, आज भी पशु राका है, पशु राका है तो पशुओं को गोबर हुए है। अपनी मम्मी ताई दादी बुआ सब जनी के ग्रह है, गोबर पोटा न लेके जावे है, बाने थरप के आवे है, बना के आवे है, थेपड़ी थाप के आवे है नहीं तो भाई थापड़ी मतलब बनावे है, तो थरपिया होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। ध्यान में रखना भाई। लियो जी, बेका थरपिया बेका बीकानेर कि बीकानेर शहर को थरपिया मतलब बनाया। आगे बात करें और आगे बात, अब फिर दिमाग में आए क्या सर आप दूज की बात कर रहे हो, लेकिन बीकानेर की तो आखा तीज या अक्षय तीज को बात होती है। कब होती है? आखा तीज व अक्षय तीज को। वापस उसी कड़ी पे ये भी समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। अक्षय तृतीया की बात करते हैं जी। अक्षय होता है, अक्षय का अर्थ होता है पूरा। क्या हुआ? पूरा। अक्षय का अर्थ पूरा। बीकानेर की स्थापना हुई जी द्वितीय को, द्वितीय से अगला दिन मतलब क्या है? तृतीय है। अक्षय तृतीय मतलब पूरा जो हुआ वो तृतीय को हुआ, भी करते हैं तृतीया, अक्षय तृतीया। इस अक्षय तृतीया, अक्षय होता है पूरा, पूरा को अपनी भाषा का मायने क्या है? आखा। क्या कहते हैं? आखा। आखा। और तृतीया ने क्या है? तीज। जी हाँ, द्वितीय ने दूज के वहां, तो लो जी आखा तीज, आखा तीज। अब फिर बात करें, जिस दिन बीकानेर शहर की स्थापना की उससे अगले दिन बड़ा त्योहार था आखा तीज। द्वितीया को दूज को बीकानेर ने बीकानेर शहर की स्थापना की, पंडित को बुलाया, साधु संत को बुलाया, हवन वगैरह करवाया था, मतलब धार्मिक जो है उनकी बात की। लेकिन दूसरे दिन त्योहार है तो थोड़ा चमन चमन डिस्को किया, पार्टी वगैरह की, इसीलिए बीकानेर की स्थापना की बात करें तो अक्षय तृतीया को होती है। फिर बात करें और बीकानेर के अंदर अक्षय तृतीया या आखा तीज पे पतंग उड़ाई जाती है। क्यों उड़ाई जाती है? बिक्का जो है इसने बीकानेर शहर की स्थापना की, खुश हुआ तो इसने पतंग उड़ाई। क्या उड़ाई? पतंग उड़ाई। जो पतंग थी वो गोल थी। पतंग कैसी थी? गोल थी, इसीलिए उस पतंग को कहते हैं चांदा पतंग। क्या कहते हैं जी? चांदा पतंग कहते हैं। बीकानेर अक्षय तृतीया या आख्या तृतीया को बीकानेर के अंदर पतंग उड़ाई। उसके बाद में सब में यही हो गया कि बीकानेर पतंग उड़ाई तो हम भी उड़ाई, और पतंग उड़ाती है। संक्रांत पे भी पतंग उड़ाती है, लेकिन बीकानेर वाले जो है ये पतंग उड़ाते हैं जी आखा तीज पे उड़ाते हैं। तब भाई ध्यान में रखना, तब आरपीएससी वालों ने पूछना प्रारंभ कर दिया कि बीकानेर शहर की स्थापना मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार की बात करें, कौन सी तिथि को बनाई जाती है, कौन सी तिथि को है, तब ध्यान में रखना जी आखा तीज या अक्षय तृतीया। मतलब बीकानेर शहर जो है अक्षय पूरा कब हो गया था? तीज को हो गया था या तृतीया को हो गया था, तब इसे आखा तीज या अक्षय तृतीया को मानती है। लेकिन भाई सन की बात करें, ईस्वी की बात करें तो 1488, विक्रमी संवत की बात करें 1545, महीना वैशाख, शुक्ल दूज, शनिवार के दिन बीकानेर ने स्थापना क्या की थी? शनिवार के दिन। फिर बात करें राव बीका जी है, इनके अंकल है, चाचा जी है कांदल, इनकी बुआ जी है करणी माता। कौन है? करणी माता। करणी माता के सहयोग से, करणी माता के सहयोग से क्या हुआ? वो जो पोगल का राजा था राव शेखा, उसके साथ समझौता होता है, नाराजगी है, वाद विवाद है, ये खत्म करवाते हैं करणी माता जी। खत्म तो करवाते हैं, लेकिन शेखा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, रंग कुंवरी। क्या नाम है? रंग कुंवरी का इस बीका के साथ में विवाह भी करवाती है।
रंग कोरी का विवाह भी करवा देती है। अब क्या हो गई, समधी समधी बिकाजी दामाद हो गया, पुगल के भाटियों का तो लड़ाई नहीं होगी। लेकिन फिर बात करें, एक रांद और है, वो भी देखते हैं ना। रांद तो पढ़नी है, रांद पढ़ते रहती है, कभी इधर वाले को उसके साथ में, उधर वाले को इधर वाले के साथ में लड़ाना है, लड़ावा। अब बात करें, जब राव बिका को कोडम देसर के अंदर राजा बनाया गया, उस समय की बात करें, राजा बनाया किसने था, राजा बनाया किसने था? राज तिलक किया था वो पांडु गोदारा ने किया था। किसने किया? पांडु गोदारा ने किया। पांडु गोदारा के क्षेत्र के अंदर कुछ जमीन आती थी, वो सारी की सारी पांडु गोदारा ने बिका को दे दी, कहिए आप रख लो, आज से आपकी है। क्योंकि पांडु गोदारा का पुल्ला सारण के साथ में उस जमीन के लिए वाद विवाद था। क्या था? वाद विवाद था। दोनों के बीच में आपस में बनती नहीं थी, दोनों के बीच में आपस में बढ़ती नहीं थी। तब पांडु जी ने सारा सिस्टम ही सल्टा दिया कि अब पुल्ला तू लड़ बिक्का सागतन बेरो चालेगो। लेकिन फिर बात करें भाई, आगे और बात करती है, बीकानेर के राजा का राज तिलक करेगा। ये बात भी कह दी कि आगे राव बीका के बाद में जो भी राजा बनेगा, पांडु गोदारा ने जमीन दी, जमीन के उपलक्ष्य में पांडु गोदारा, ये जो गोदारा जाट है, इनको एक परमिशन दी कि अगर आप परमिशन दोगे तब भी राजा बनेगा। का कैसे? का आज के बाद बीकानेर का जो भी राजा बनेगा उसका राज तिलक जो है गोदारा जाट करेंगे। तो बीकानेर के राव बिका के बाद में भी जो भी राजा बना, उनका राज तिलक किसने किया जी? गोदारा जाट ने किया। पांडु गोदारा के जो आगे वंशज हुए, उन्होंने बीकानेर राजा का राज तिलक किया। लेकिन फिर बात करें, फिर एक और बात करें, इनके लिए दोहा भी है, गोदारा गहलोत भाई भाई गड़गंठा जड़ जड़ जाई। गोदारा जो है और गहलोत जो है, क्या है? गोदारा गहलोत है, ये भाई भाई है, दो वंश है, ये दोनों क्या है? भाई है, भाई भाई है। गोदारा गहलोत भाई भाई गड़गंठा जड़ जड़ जाई। कंठ के अंदर अपने ये गला है, इसके अंदर एक रोग होता है, वो रोग होने के बाद में हम जब पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं मुख से, तब हमें दर्द फील होता है। हम अच्छे तरीके से उस चीज को न तो पी पाते हैं, न किसी चीज को खा पाते हैं। तो गोदारा व गहलोत भाई भाई गलगंटा जो है जड़ जड़ जाई कहते हैं, तब वो गले का रोग होता है। तो ये गोदारा जाट या फिर गहलोत से है, इनसे झाड़ा डलवाने पे ये जो गले का रोग है ये सही हो जाता है। क्या हो जाता है? गले का रोग सही हो जाता है। बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना कर दी, क्योंकि करणी माता ने कहा था बीका तेरो बीकानो जो दाने सवायो बाजसी। तो बीकानेर के जो राठौड़ है, इन्होंने करणी माता को अपनी क्या माना? अपनी माना जी, जल्दी बताओ क्या माना? कुलदेवी माना या इष्ट देवी माना? बीकानेर के राठौड़ों ने करणी माता को इष्ट देवी माना, इष्ट देवी माना। कुलदेवी की तो बात अपन कर चुके हैं। कौन है राठौड़ों की कुलदेवी जी? नागनेची माता है। कौन है? नागनेची माता है। नागाना के अंदर मंदिर बना हुआ है नागनेची माता का। करणी माता के मंदिर की बात करें तो देशनोक के अंदर है। पूछ ले बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? तो करणी माता है। कौन है? करणी माता है। आगे बात करें और आगे बात करें, राव जोधा बिका से बात करता है, बिका को कहता है कि बिका वास्तव में राजा वही है जो अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पे जाके अपना राज, अपना वंश स्थापित करके राज करे, वो राजा होता है बिका। मैं तेरे से एक वचन लेना चाहता हूं, तुम दे। बिका ने कहा पिताजी बताओ। उस समय तो चाचा जी के साथ बात में आके चला गया, लेकिन राज्य भी स्थापित कर लिया, अच्छी चलती है। जोधा कहता है बिका कि बिका मेरे मरने के बाद वास्तव में तो जोधपुर का राजा तू ही बनता, क्योंकि तू सबसे बड़ा है, लेकिन अब तूने अलग राज्य स्थापित कर लिया है, तो अब तेरे बाद में जो बाकी भाई है उनमें से जो योग्य है वो बनेगा। बिका ने कहा बिल्कुल बनेगा, मेरा तो बीकानेर है, जोधपुर का राजा कोई और बनेगा।
फिर जोधपुर ने कहा वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर वो राजा जो बनता है, तुम उनके साथ जोधपुर पे किसी भी तरीके से बंटवारे के लिए वाद विवाद लड़ाई नहीं करोगे, क्या मान ली बात नहीं करेंगे, तो एक काम और करके क्या, जो बीकानेर के अंदर लाडनू आता है ये जोधपुर में दे दे, ये मुझे दे दे। बीकानेर का जो आज्ञा पिताश्री, लाडनू तो वैसे ही आपका है, आप ले जाओ, बीकानेर ही आपका है, यहाँ पे राज करो चाहे। लेकिन जोधा ने कहा नहीं, मुझे तो लाडनू चाहिए। बिक्का ने लाडनू दे दिया। अब जोधपुर के अंदर लाडनू मिला लिया जोधा ने। फिर जोधा ने कहा एक चीज और दे देगा, क्या क्या दे दू, क्या बस रांद को नहीं करनी जमीन का खातर, लाडनू बता मन दे दियो, अब शांतिपूर्वक रहना है, क्या ठीक है, वचन दियो वचन दियो। बेका कहता है आपने जो मांगा मैंने दे दिया, लेकिन आप भी मुझे कुछ दो जाने का क्या। क्या वो उस समय तो अंकल की बातों में आके चला आया, लेकिन अब राजा हूं, राजा के लिए राज तिलक तो चाहिए, लेकिन मेरे पास राज चिन्ह है ही नहीं। राज चिन्ह चाहिए, राज चिन्ह है ही नहीं, राज चिन्ह तो जोधपुर में है, आपके पास है सारे की सारे, आप उनमें से कुछ राज चिन्ह मुझे दे दो। मेरे हिस्से के राज चिन्ह जो मेरे हिस्से में आते हैं वो राज चिन्ह मुझे दे दो। जोधा ने कहा ठीक है, तू राज चिन्ह ले जाना। लेकिन हुआ क्या, जोधा कुछ समय बाद में खत्म हो जाता है, जोधा की मृत्यु हो जाती है। जोधा के बाद में राजा यहाँ पे कोई और बन जाता है। कौन बना राजा? राजा बना सुजा। कौन बना? सुजा। सुजा ने बिक्का के साथ में वाद विवाद रखा। बिक्का ने जोधपुर पे आक्रमण करना किया स्टार्ट। क्यों किया वो देखते हैं, अभी आक्रमण देखते हैं, बिक्का ने जोधपुर पे आक्रमण क्यों किया। लो जी आक्रमण देखते हैं। जोधपुर पे आक्रमण क्या हुआ, जोधपुर पर आक्रमण देखते हैं, आक्रमण का कारण क्या है। बिक्का जोधपुर आता है, जोधपुर का राजा जो है सुजा है। बिक्का ने आके सुजा को कहा कि पापा ने मुझे कहा था कि तू तो जोधपुर आ जाना, जो तेरे हिस्से के राज चिन्ह है वो तू ले जाना। सुजा ने कहा नहीं, कह दिया सो कह दिया, मैं अब देने वाला नहीं हूं, पहले ले जाता, मैं नहीं दूंगा। तो जो बिक्का ने कहा नहीं देगा तो फिर मैं आक्रमण करूंगा, आक्रमण करके ले जाऊंगा। जोधपुर पे आक्रमण किया बिक्का ने, लेकिन समझौता करवा देती है इस सुजा की मम्मी है, माता है जसमादे। जसमादे ने दोनों के बीच में समझौता करवाया। समझौता करवाया तो फिर बिक्का को कुछ राज चिन्ह दिए गए, नागणेची माता की मूर्ति दी गई, नागणेची माता की मूर्ति दी गई, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति दी गई और दिया गया हड़बू जी की कटार थी जोधपुर के अंदर, ये भी दी गई। ये जो तीन चिन्ह है इनको ध्यान में रखना। अभी हम आगे राव बिक्का के निर्माण कार्य पढ़ेंगे, तब इनमें से पढ़ने वाले हैं, तब इनमें से पढ़ने वाले हैं। आगे बात करें, आगे चलते हैं। ये चिन्ह दिए गए, कुछ और भी चिन्ह थे इनके साथ में जो दिए गए, लेकिन अब बिक्का द्वारा बीकानेर के अंदर निर्माण कार्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं साथियों? निर्माण कार्य पढ़ते हैं। बीकानेर में निर्माण कार्य क्या करवाई? बीकानेर शहर की स्थापना तो करवाई है, वो तो ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। कोडमदेसर के अंदर ये रहे थे, कोडमदेसर के अंदर रहे। पहले जो राजधानी बनाई गई थी कोडमदेसर बनाई, लेकिन बाद में वाद विवाद के कारण कोडमदेसर से वापस चले आए। तो बिक्का ने कोडमदेसर के अंदर भैरव जी का मंदिर बनवाया। ये मूर्ति भी लेके आते हैं भाई जोधपुर से, ध्यान में रखना। राजचिन्ह के अंदर भैरव जी का मंदिर बनवाया। कहां पे बनवाया साथियों? कोडमदेसर में। कहां बनवाया? कोडमदेसर के अंदर बनवाया। लो जी, फिर नागणेची माता की मूर्ति लेके आते हैं। नागणेची माता का मंदिर बीकानेर के अंदर बनवाती है। नागणेची माता का मंदिर कहां पे साथियों? बीकानेर में। बीकानेर के अंदर ये जो नागणेची माता है, इस मूर्ति के 18 हाथ है। ध्यान में रखना, कितने हाथ है? 18 हाथ है।
18 हाथ वाली माता नागणेची माता कहाँ पे मंदिर है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। ये सारी की सारी कहानी क्या है? राव बीका की। राव बीका 1465 के अंदर जोधपुर से बीकानेर आता है, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना करता है। उसके बाद में और आगे देखते हैं तो बीकानेर शहर के अंदर आखा तीजिया अक्षय तृतीया पे पतंग उड़ाई जाती है, त्योहार है ये। 1488 में बीकानेर की स्थापना होती है। अगर हिंदी विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार देखें तो 1545 वैशाख शुक्ल पक्ष के द्वितीय दूज को होता है स्थापना। और आगे देखें तो जोधा ने बीका से लाडनू जो है जोधपुर में मिलाया और बीका द्वारा जोधपुर के राजा से जोधपुर पे जो अपना अधिकार है वो आप पांति मांगा हनी बापांति अपना पक्ष लेने के लिए मना किया था। बीका ने स्वीकार की बात, लेकिन बीका ने जोधा से कुछ राज चिन्ह माने। जोधा ने कहा था ले लेना, लेकिन बाद में जोधा मर जाता है। जोधा के बाद में सुजा राजा बनता है। सुजा के साथ में वाद विवाद, थोड़ा लड़ाई वाली बात हो जाती है। तब जसमादे ने समझौता करवाया, राज चिन्ह दिए गए, नागणेची माता की मूर्ति, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति, हड़बू जी की कटार दी गई और ये लेके आता है बीकानेर के अंदर और निर्माण करवाता है भैरव जी का मंदिर कोडमदेश्वर में, नागणेची माता का मंदिर बीकानेर के अंदर 18 हाथ वाली माता है। क्या है? 18 हाथ वाली माता है। बात करें ये जो कोडमदेश्वर भैरव जी का मंदिर है, इस कोडमदेश्वर पे पहले जोधा ने अधिकार कब्जा कर लिया था। जोधा जी ने कब्जा कर लिया था और अपनी मम्मी के नाम पे यहाँ पे तालाब बनवाया। अपनी मम्मी के नाम पे यहाँ पे तालाब बनवाया, तो मम्मी के नाम पे ही इस क्षेत्र का नाम पड़ गया कोडमदेश्वर। क्या नाम पड़ा? कोडमदेश्वर। बीकानेर के अंदर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनके पीछे सर लगता है। सर मतलब होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। जैसे लूणकरणसर, बद्रासर, भीमासर, कोडमदेश्वर। तो ध्यान में रखना, भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाया और नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणापीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवार।